हेलो सर। सर मुझे ये जानना है कि आपको 3 अटेम्प्ट लगे थे, तो ऐसा क्या हुआ पहले अटेम्प्ट में और तीसरे अटेम्प्ट में जो आपने तीसरे अटेम्प्ट में गजब कर दिखा दिया? सर कहानी तो बहुत मतलब पुरानी है। एक्चुअली मैं शुरू से बताता हूँ आपको। मैं जो था वो रहने वाला जो था वो देवरिया का था। और देवरिया में जैसे क्लास, अब हम गांव में जब रहते हैं ना तो मैक्सिमम जो हमारा पहला टारगेट जो होता है, सपना तो होता है कि मैं डॉक्टर बनना है, लेकिन पहला टारगेट कहीं ना कहीं बोर्ड एग्ज़ाम का होता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं कोचिंग करता था। और आपको पता ही है सर कि हिंदी मीडियम से था, तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं कोचिंग करने जाता था। और जहाँ जाता था भगवान की दया या मेहनत जो भी कहिए, वहाँ टॉपर हुआ करता था। तो मुझे लगता था कि कभी बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो, और जब ख़त्म हो तो मैं जल्दी से जल्दी जहाँ प्रिपरेशन करने जाना हो जाऊँ। मेरे पापा ने डिसाइड किया था कि लखनऊ जाके प्रिपेयर करना। और उसमें क्या था कि हमारे मामा के लड़के रहते थे लखनऊ में, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ कोचिंगें अच्छी हैं, और चूँकि यूपी का राजधानी भी है लखनऊ, तो थोड़ा सा इंट्रैक्शन होता है। बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मुझे डेली ये लगता था ना सर कि घर वाले मुझे भेज क्यों नहीं रहे। मैं डेली लगता था कि मेरा समय ख़राब हो रहा है। चलो एक दिन वो भी आया कि जब मैं लखनऊ पहुंचा, और लखनऊ पहुंचा तो मैंने इंडिविजुअल क्लासेस में, क्योंकि हर शहर का एक ट्रेंड होता है, पहले इतना कोचिंग का ट्रेंड नहीं था, तो कहीं फिजिक्स अच्छा, कहीं केमिस्ट्री अच्छा, कहीं बायोलॉजी अच्छा, ऐसा मेरा एडमिशन हुआ। मैंने अलग अलग क्लासेस की। सुबह 6 बजे से क्लासेस लगती थी। बट देवरिया और लखनऊ में डिफरेंस क्या था सर, कि देवरिया में जब मैं था तो मैं अपने कोचिंग का टॉपर हुआ करता था। जब मैं एक बड़े मार्केट में आया जहाँ लोग घर से डॉक्टर बनने का सपना लेके आए हुए, वहाँ आके मुझे एहसास हो गया कि नो लॉन्गर आई एम द टॉपर, मैं टॉपर नहीं हूँ। और इसके पीछे का राज ये था कि जो कोचिंग ज्वाइन किया था मैंने, वहाँ अंग्रेजी में पढ़ाए जाते थे, नोट्स अंग्रेजी में बनाए जाते थे। अब दिल में सपना ज़रूर था, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, ये गलत सपना देख लिया तिवारी जी तुमने। मैं आता था 6 6 घंटे की रिगरस क्लासेस होने के बाद। बॉटनी जूलॉजी अल्टरनेट पे होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री की 2 2 घंटे क्लास होती थी। 6 घंटे क्लासेस करने के बाद आता था। अंग्रेजी का बहुत बड़ा वर्डन था सर, तो फिर मैं हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ता था कि अंग्रेजी में जो पढ़ाया गया है वही चैप्टर हिंदी की किताब में मैं देखता था, समझने की कोशिश करता था। और सही बताऊं, लिटरली तो मेरा पहला साल तो इसी में निकल गया कि भैया अंग्रेजी या हिंदी। और मान के चलो कि सपना टूट सा गया था, सिलेक्शन नहीं हुआ और बहुत वर्स नंबर आए। फिर मैं दूसरे साल तैयारी करने के लिए लखनऊ आया। अब पापा वापा को पता था, चूँकि गांव में आज भी लोगों को पता होता है कि डॉक्टर में इतना जल्दी सिलेक्शन नहीं होता, तो पहले से ही कहीं ना कहीं गार्जियन का मन बना होता है। दूसरे साल मुझे भेज दिया गया। दूसरे साल मैं आया, और जब मैं आया तो फिर से वही सेम चीज़ फॉलो करना चालू कर दिया। हम इसमें मेंशन ज़रूर करना चाहेंगे कि आज के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो टारगेट बनाते हैं कि चाहे जितने साल में हो मैं सेलेक्ट होके दिखाऊंगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बोलता है, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में भी गया और वहाँ भी बहुत सारे डॉक्टरों से इंटरेक्शन हुआ। खुद का एक्सपीरियंस से बोलता है कि कभी भी इस तरह के टारगेट नहीं बनाने चाहिए कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं पढ़ाई करता रहूँगा। एक रियल या एक हॉनेस्ट टारगेट ये होता है कि मैं इसी साल पढ़ूंगा और इसी साल सेलेक्ट होऊंगा। और ये जो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। अब गांव का था तो गांव के लोग थोड़ा जिद पाल लेते हैं, हमने भी पाल लिया था कि जब तक नहीं होगा तब तक करेंगे तैयारी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में ना जोश तो दिखता है, जुनून भी दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिविटी भी मिलती है सर। निगेटिविटी क्या है कि यू आर नॉट वैल्यूइंग योर टाइम। अब अपने टाइम को वैल्यू नहीं दे रहे हैं कि वाई नॉट दिस ईयर, जितने साल में होगा इतनी साल की बात क्यों करें, हम इस साल में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। चलो सेकेंड ईयर में भी हुआ, और आपको विश्वास नहीं होगा कि अब मैं सोच लिया था कि चलो अंग्रेजी में पढ़ाया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि हिंदी माध्यम की कोचिंगों की अभी 10 साल 15 साल पहले क्या हालत रही होगी, अभी अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, आपको पता होगा। तो मुझे एक चीज़ हो गया कि चलो पढ़ूंगा अंग्रेजी में, लेकिन अपने जो टेक्स्ट बुक है ना हिंदी में ही उसे सवाल लगाने की कोशिश करूंगा, और कहीं ना कहीं चलता गया। तीसरे साल जब आया, दूसरे साल में भी ऐसा रहा, लेकिन अब पिछले साल से इम्प्रूवमेंट ज़्यादा दिखा। तो दूसरे साल में मेरे पापा ने, हम लोग बहुत मिडिल क्लास से थे, उन्होंने बोला कि बीएससी ओसी कर लो। और तब तक रिश्तेदारों के ताने आने भी चालू हो गए थे कि उनका लड़का पॉलिटेक्निक करके जेई बन गया, उनके लड़के ने बैंक में नौकरी कर ली, उनका लड़का यहाँ क्लर्क हो गया। अब कहीं ना कहीं गार्जियन जो है ना आपको डिफेंड करता है। तो
तो डिपेंड करता है, मम्मी पापा बोलते थे, और पापा की दयनीय हालत ऐसी नहीं थी कि मैं स्ट्रेच कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पीछे मेरे भाई बहन भी थे पढ़ने के लिए। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे तैयारी के चक्कर में हमारे भाई बहनों की पढ़ाई जो है स्पॉयल कर जाए। दूसरा साल नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ हमें इस बात का। और पता नहीं वो फेज होता है ना, प्रिपरेशन में एक फेज होता है ना। आज मैं बैठ के जितना दुख व्यक्त कर रहा हूँ ना इस बात से कि मैं 2 साल सही में प्रॉपरली पढ़ सकता था, शायद उस समय नहीं था। क्योंकि हमारे दिल पे एक चीज़ हावी थी, दिमाग पे एक चीज़ हावी थी कि यार ये 6 साल से तैयारी कर रहे हैं भैया। क्योंकि हॉस्टल में आते हैं तो देखते हैं वो 4 साल से कर रहा है, वो 6 साल से कर रहा है, वो 8 साल से कर रहा है। तो हम 1-2 साल वाले खुद को जूनियर मान बैठते हैं। जो जूनियर सीनियरिटी में मेडिकल कॉलेज में जाके खेलना चाहिए, हम वहीं पे खेलना चालू कर देते हैं। अच्छा 4 साल में नहीं हुआ भैया का, चलो, एक मेंटलिटी बन जाती है। फिर तीसरा साल आया। तीसरे साल हमारे पापा ने बोला कि मैं कोचिंग कोई अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। इसी तैयारी के दौरान मुझे एक भैया मिले थे, भैया इन द सेंस कि मैंने उन्हीं के साथ रह के तैयारी की। तो चूँकि वो तैयारी में सीनियर थे तो मैं उनको भी भैया बोलता था। बहुत पढ़ते थे वो, मतलब ही वाज द सोर्स ऑफ माई इंस्पिरेशन, कि मतलब इतना पढ़ाई करना है मुझे। और एक समय था कि मैंने आइडियल बना लिया था कि इसी भैया की तरह पढ़ना है मुझे, क्योंकि इतना पढ़ लूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। और हुआ ये क्या कि भैया के साथ पढ़ना चालू किया। पापा ने हाथ खींच लिया था कि कोचिंग नहीं करा पाऊंगा, और मैं जानता भी था, इसलिए ज़्यादा फोर्स नहीं किया। तो पैसे का अभाव था, और लखनऊ जैसे शहर में रूम लेके रहना, खाना पीना, हॉस्टल, तमाम चीज़ों का खर्चा नहीं था। तो भैया का घर था लखनऊ में, उन्होंने बोला कि तू हमारे साथ शिफ्ट हो जा, 1 से भले 2। मैं अकेला पढ़ता हूँ तो कहीं ना कहीं थक जाता हूँ या मोटिवेशन नहीं मिलता, तो साथ पढ़ लेंगे। हम उन्हीं के घर रह के पढ़ाई किए। पहले साल और तीसरे साल के बीच का जो डिफरेंस पूछा है ना आपने, वो मैं बहुत जेन्युइनली बता सकता हूँ। और पहले साल तीसरे साल का डिफरेंस तो बताऊंगा ही आपको। ये जो दूसरा साल जो मेंशन नहीं हो रहा ना, उसको ज़रूर बताऊंगा। जनरली होता क्या है कि जब हम तैयारी करने आते हैं ना, तो 1 साल तक अपने सब्जेक्ट की वजह से या अपनी भाषा की वजह से अगर हम खुद में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि दूसरे साल भी जब तैयारी करने जाते हैं तो शुरुआत फिर से वहीं से कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर, मैं बता रहा हूँ कि एक लड़का 1 साल तैयारी किया, और वो मान लो कि जब तैयारी स्टार्ट किया तो सपोज करो कि वो 0 नंबर पे था। तो 0 नंबर से मान लो बहुत मेहनत किया, उसके 300 नंबर, 250 नंबर जो भी आए, तो उसको लगता है कि चलो ठीक है 250 नंबर आ गए, हमारे आसपास के लोग तो इतने भी नहीं ला पाए। एक जेन्युइन सी फीलिंग आती है। हम दूसरों में अपने गलतियों का जो है ना, श्रेय जो है ना, अपने गलतियों में भी जीत खोजना चालू कर देते हैं। एक समय हमारी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि अरे हम तो 1 साल में इतना कर गए, वो तो 4 साल में इतना ही पे पहुँचे। दूसरे साल की गलती जो है सबसे बेहतरीन गलती थी हमारी। मैं पहले साल में 0 से 250 पे पहुंचा तो था, 220-30 के करीब नंबर था। लेकिन जब दूसरे साल तैयारी करने आया ना, तब भी मैं 0 से ही स्टार्ट किया। यही एक बेसिक गलती हो जाती है एक मेडिकल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे से। जब मैं पहले साल तैयारी किया था तो ऐसा नहीं था कि मैं पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा था। ठीक है कि हमारी भाषाई थोड़ा सा डिफरेंसेस थे, भाषा में कुछ परिवर्तन था, तो इसकी वजह से चीज़ें समझ में नहीं आती थी ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं था कि पढ़ा नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि सारा चैप्टर नील था। लेकिन दूसरे साल भी जब आया तो सेम पैटर्न ही फॉलो करना मैंने चालू कर दिया। जबकि तीसरे साल में आया तो तीसरे साल का डिफरेंस सुनिएगा। मैं अपने मन में बिठा चुका था कि मेरे 400 नंबर हैं, और 400 नंबर अगर हैं तो मुझे 400 से ऊपर की पढ़ाई करनी है, कि व्हाट आई एम अचीव इन दीज 2 ईयर्स। अगर फिर मैं तीसरी बार भी वही रिपीट करता हूँ तो फिर मैं कहीं 200, 250 या 100 नंबर और इम्प्रूव करके पीछे हो जाऊँगा। अब मुझे जो गैप भरना था ना, वो 400 से और सिलेक्शन के बीच के गैप का पढ़ना था। और तीसरे साल और पहले साल में यही डिफरेंस रहा सर, कि तीसरे साल जब मैं पढ़ने आया ना, तो आज भी मैक्सिमम जो ड्रॉपर स्टूडेंट, जिन्हें कि ड्रॉपर बोला जाता है मार्केट में, गलती यही तो करता है वो। जैसे मान लीजिए 2024 में हाई कट ऑफ गया, कोई बच्चा 590 नंबर पा रहा था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, 610 नंबर पाया होगा, 620 नंबर पाया होगा, उसको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, और 2025 के लिए उसने प्रिपरेशन करनी चालू कर दी। तो उससे गलती क्या हो रही होगी मैं बता रहा हूँ। उससे गलती यही हो रही होगी कि फिर से वो शुरू से चालू कर रहा होगा, फिर से उसी कोर्स के पीछे भागेगा, फिर उसी टेस्ट सीरीज के चक्कर में भागेगा। लेकिन अगर वो बच्चा तैयारी करने जा रहा है ना, तो उसको सबसे पहले बैठ के मंथन करना चाहिए कि मैं 610 नंबर पाया था, अब मुझे 610 से 720 की जर्नी तय करने के लिए पढ़नी है। यानी जो चीज़ें मुझे आती हैं ना, पहले उसे नोट डाउन कर लें। इस 610
जो अगर मैं पाया हूँ इस साल और 720 मेरे साथी कोई और अपोनेंट पाया है, तो उसमें 720 वाले रेस में मैं क्यों नहीं था, उस गलती को पकड़े हो 10 दिन पहले बैठ के कि कहाँ कहाँ गलती रह गई, क्या गलती है ना, जब हम उसको पहचान लेते हैं। एक कहावत है कि कंपटीशन की दुनिया में आपको क्या आता है इससे कभी कोई मैटर किया ही नहीं। सक्सेसफुल वही होता है जो अपनी गलतियों को पकड़ के उसे सही करने का प्रयास करे। मीन्स तीसरे साल में मैंने केवल 2 साल में की हुई गलतियां पकड़ी और उसको रिपीट ना करने का प्रयास किया कि अगर मैं 400 पे हूँ तो यार 0 से क्यों चल रहा हूँ, 400 पे हूँ तो मुझे 400 के ऊपर सोचना चाहिए अब। यानी आप इस बार 2024 में अगर 600 कोई बच्चा स्कोर किया है तो एक ड्रॉपर या एक बिगिनर की तरह क्यों सोच रहा है, वो ये सोचे कि 600 नंबर तक का तो उसने किया था ना, अब इस 600 से 720 के बीच का जो गैप था उसमें उसकी क्या गलती थी, उस गलती पे काम अगर करेंगे। और यही बार बार गलती होती है, जो बच्चा देख रहा होगा ना वो रियलाइज करेगा इस बात को कि यही गलती वो फिर से कर रहा होगा। मैं तमाम वीडियो देखने वाले बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने बहुत मेहनत करके 1 साल 2 साल में किसी मुकाम को हासिल किया है, किसी नंबर को हासिल किया है ना, तो अब समय है कि आप फिर से बिगिनर की तरह शुरुआत न करते हुए क्या गलती रह गई उसको पकड़िए और उस गलती पे काम करना चालू करिए। देखिए आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और यही बेसिक डिफरेंस रहा सर। और ये हम बच्चों से भी कहना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके तुरंत पढ़ना चालू कर दें। पढ़ने से पहले मनन जरूर करें कि पिछले साल क्या था मैं, पिछले साल तरीका क्या था मेरा, पिछले साल कहाँ स्टैंड करता था मैं, पिछले साल हमसे क्या गलतियाँ हुई, और नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हम लोग स्टूडियो में जाते थे पहले पढ़ाने तो लिखा रहता था व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ऐसा लिखा रहता है ना। व्हाट नॉट टू डू का एक साइन बनाना पड़ेगा कि मुझे इस साल क्या नहीं करना है। व्हाट टू डू का तो सब लोग बना के बैठे हुए हैं, टाइम टेबल 18 घंटे का 20 घंटे का, लेकिन कहीं ना कहीं ये टाइम टेबल आपने पिछले साल भी तो बनाया था। अब इस साल जो टाइम टेबल बनाई है ना, खास करके वो ड्रॉपर बच्चे, कि इस साल पिछले साल वाली गलती हमें रिवाइज नहीं करनी है, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।